बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीट जीत ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ सभी उम्मीदवारों को जीत मिली, जबकि आरजेडी उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पांच सीट पांचों जीत ली। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए को एक और बड़ी जीत मिली है और महागठबंधन को बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत गए। ये परिणाम अपेक्षित था, हम लोग मान के चल रहे थे और मैं तो लंबे समय से कह रहा था कि पांचों की पांचों सीट संख्या हमारे पास है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और आरएलएम के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की जीत तो पहले से ही पक्की थी। नीतीश कुमार को 44 वोट मिले, नितिन नवीन को 44 वोट मिले, रामनाथ ठाकुर को 42 वोट मिले और उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट मिले। असली लड़ाई 5वीं सीट पर बीजेपी के शिवेश राम और आरजेडी के अमरिंदरधारी सिंह के बीच देखने को मिली। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोटिंग नहीं की, जिसकी वजह से दोनों में से किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता के 41 वोट नहीं मिल पाए। आखिरकार दूसरी वरीयता की वोटिंग की गिनती हुई और एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम ने दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में महागठबंधन के अमरिंदरधारी सिंह को हरा दिया। शिवेश राम को सबसे ज्यादा मत मिले। एनडीए गठबंधन के जिस तरीके से एक साथ लड़े और उसका रिजल्ट सामने में है, आप नंबर भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के सम्मान में या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सम्मान में 44 वोट पड़ा है और अन्य 2 को 42। ये सब एक असेसमेंट करके ही सारा कुछ किया गया। 5 सीट पर जीत के बाद एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। इनको हारना तय था, ये तो हारने के लिए ही लेके आए थे उनको, एडी सिंह जी को यहाँ। जबकि महागठबंधन खेमे में मायूसी छाई हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता सत्ता पक्ष पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। पूरा तंत्र मंत्र साजिश करके, सत्ता का दुरुपयोग करा करके, अधिकारियों को लगा करके, किसी को डरा करके, किसी को खरीद करके जो राजनीति की परंपरा जो भाजपा ने शुरू की है, इसका अंत जरूर होगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट न डालने की वजह से वोटों के गणित में एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ गया। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद और विधानमंडल के 4 सदनों के सदस्य बनने वाले देश के चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए हैं। साथ ही ये भी तय हो गया कि कुछ दिनों बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद रुद्राज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद नितिन नवीन का बयान सामने आया है। एनडीए का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। मुझे संसद का सदस्य बनाया जा रहा, नितिन नवीन ने कहा है। नितिन नवीन की तरफ से ये बयान सामने आया। संसद में बिहार की आवाज उठाऊंगा, नितिन नवीन की तरफ से ये बात कही गई है। बिहार सरकार की उम्मीदों को आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने किया और राज्यसभा जीत के बाद नितिन नवीन का पहला बयान सामने आया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कई बड़ी बातें की। जीवन में पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरा अपना वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे देश के संसद के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर दिया है। वहीं इस दौरान सम्राट चौधरी ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। लोकतंत्र की जीत है और मैं अभी सुन रहा था कि कुछ साथी ये कह रहे थे कि अपने ही पिताजी के राज्य को वो रावण राज कह रहे थे। तो ये लोकतंत्र है, जनता सब जानती है, जनता ने सब कुछ को देखा है और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जनता के बीच में एनडीए लगातार काम करता रहे। और राज्यसभा चुनाव में एनडीए का बिहार की 5 सीट पर कब्जा हो गया है।
एनडीए जहां जीत का जश्न मना रहा है, वहीं विपक्ष ने धन बल के जरिए एनडीए पर जीत हासिल करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब खुद अपनी कमी को छिपाने के लिए विपक्ष के लोग ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, अभी तो उनका विधायक ही लापता है। कुछ दिन के बाद देखिएगा बिहार की राजनीति से, पूरे परिदृश्य से विपक्ष और खासकर आरजेडी ही लापता हो जाएगा। हम लोग को दिख रहा था और उसका परिणाम आज देखने को मिला कि 5 सीट एनडीए जीतने में सफल हुई है। तो स्वाभाविक है, एनडीए जो बिहार का भी एनडीए है, उसके सामने विपक्षी दल अपने को एकजुट करके नहीं रख पाए और उसका परिणाम है कि एनडीए 5 का 5 सीट जीती है। और हम लोगों के कार्य प्रणाली से भी विपक्ष के साथी प्रभावित रहे हैं। हम लोगों ने अपना काम किया है, 202 का 202 वोट डालने का काम किया, परिणाम सामने। और यह बताता है कि बिहार में केवल एनडीए है, आरजेडी अपना घर नहीं संभाल सकी। एनडीए ने सारी सीटें जीत के एक नया इतिहास रचा है कि अब यह निश्चित हो गया कि 2 साल बाद राज्यसभा में बिहार से और आरजेडी की संख्या राज्यसभा सांसदों की 0 हो जाएगी। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, whoever will have the number will win। कैसी लड़ाई? और इट्स क्लियर केस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। इट्स अ क्लियर केस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। 44 मत प्राप्त हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रथम वरीयता का 44 मत प्राप्त हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, 42 मत प्राप्त हुए रामनाथ ठाकुर जी को, 42 मत प्राप्त हुआ उपेंद्र कुशवाहा जी को। सेकंड वरीयता में शिवेश राम जी जीते, लेकिन कैलकुलेशन में, वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू शिवेश राम जी को मिली है। राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद महागठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। 5 सीट पर कब्जा करने के बाद एनडीए में उत्साह का माहौल है, तो महागठबंधन इसे धनतंत्र और मशीन तंत्र की जीत बता रहा है। कि जनताओं के दिए हुए जनादेश का, जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायकों की इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण है। 5 सीट एनडीए जीता है और हताशा, निराशा राजद कांग्रेस के खेमे में है। विपक्ष को हमेशा औंधे मुंह गिरते रहना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी तो आरोप लगा रहा है कि आप लोग साम दाम दम दहेज सभी का प्रयोग करके हारा हुआ आदमी क्या बोलेगा? खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला नहीं कहावत होता है। ये बहुत ही उत्साह का दिन है। एनडीए की चट्टानी एकता और एनडीए की जोरदार विजय। आरजेडी का क्या हाल है ये भी आप जानते हैं, इसलिए उनकी बात पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आज बहुत प्रभावित जीत हुई, इसका बहुत अभिनंदन। देश में ये प्रूफ हो गया कि भाजपा पैसे और ताकत के बल पे राजनीति करती है, जनता के मैंडेट के बल पे राजनीति। ये तो उन लोग ना पकड़ के रखे थे होटल में, हम लोग जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। हमारा एमएलए सब वोट किया। आपका इसका मतलब कि आपके लीडरशिप में दम नहीं है कि आप अपने विधायक को रोक सकिए। विधायक भाग रहा है, आप बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, अब वो भेज किसको रहे हैं? देखिए, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर हुए चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायकों ने ही आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह का खेल खराब कर दिया और एनडीए के 5 उम्मीदवार की जीत की राह आसान कर दी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के ऐलान से शुरू हुई हलचल 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के नतीजों के साथ थम गई। बिहार की 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते और महागठबंधन की ओर से चुनाव में उतरे आरजेडी के एकमात्र उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष अपना कुनबा संभाल नहीं पाया और आरजेडी उम्मीदवार को महागठबंधन के ही विधायकों ने हरवा दिया। हम लोगों ने तो अपने माननीय विधायकों को छोड़ दिया था, जहां जाइए जाइए, उनको अपने माननीय विधायकों पर विश्वास नहीं था। बता दें, महागठबंधन के पास कुल 35 वोट थे, जबकि जीत के लिए 41 वोट की दरकार थी। जीत का जादुई आंकड़ा पाने के लिए तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी से बात की, समर्थन हासिल भी कर लिया। अपने उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की जीत पक्की करने के लिए महागठबंधन ने अपने विधायकों की बाड़बंदी की। विधायकों को पटना के होटल पनाश में ठहराया गया।
विधायकों पर पैनी नजर रखी गई। विधायकों को होटल से एक साथ विधानसभा ले जाने की व्यवस्था भी की गई। लेकिन वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक लापता हो गए। आखिरी समय तक विधायकों के पहुंचने के दावे किए जाते रहे, लेकिन 16 मार्च शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होने तक चारों विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे और वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने तक कांग्रेस के 3 विधायक मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास, जबकि आरजेडी के 1 विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं डाला। विधायकों की गैर हाजिरी ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता विधायकों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, साथ में एनडीए पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा रहे हैं। पूरे खेल में सत्ता के रौब का, धन का और दबाव की, वरना 1-5 के गार्ड 2 को विधायक को ऐसे ही मिल गया। हालांकि एनडीए की ओर से आरोपों को खारिज किया गया है। विधायक को बंधुआ मजदूर समझते हैं, गुलाम समझते हैं। न उनका संवाद है, न विधायकों से सरोकार है। सवाल है कि क्या विपक्ष का कुनबा कमजोर है? कांग्रेस और आरजेडी अपने विधायकों को क्यों नहीं संभाल पाए? न्यूज 18 के लिए पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। क्या लगता है आप? नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां पुलिस एनकाउंटर में 2 अपराधी ढेर किए गए हैं। कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ढेर किए गए हैं। एसटीएफ का एक जवान भी घायल है। एसटीएफ का जवान श्री राम यादव घायल बताया जा रहा है। चकिया के रामटीहा गांव में ये मुठभेड़ हुई है। पिछले दिनों पुलिस को धमकी दी थी, कुंदन ठाकुर ने धमकी दी थी। तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस एनकाउंटर में 2 अपराधी ढेर किए गए हैं। तो कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ढेर हुए। एसटीएफ का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। एसटीएफ का जवान श्रीराम यादव घायल बताया जा रहा है। बता दें कि चकिया के रामटीहा गांव में ये मुठभेड़ हुई। पिछले दिनों पुलिस को धमकी मिली थी, कुंदन ठाकुर ने धमकी दी थी। तो अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। 2 अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे, इनका नाम बताया जा रहा है, जिनको पुलिस ने ढेर किया है। एसटीएफ का एक जवान भी हालांकि इस मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा है। एसटीएफ का जवान श्रीराम यादव घायल है। चकिया के रामटीहा गांव में यह मुठभेड़ हुई है। नकेल कसने के लिए मोतिहारी पुलिस का एक्शन प्लान जारी है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही पूर्वी चंपारण के चकिया अनुमंडल के ये रामडीहा के बगल का गांव है और यहाँ पे देखिए पुलिस का सर्च अभियान जारी है। कई अपराधियों के साथ जो है पुलिस की जो है कहीं न कहीं लगातार पुलिस पकड़ने आई थी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है, जिनका इलाज मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। लेकिन पुलिस का सर्च अभियान जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि काफी संख्या में अपराधी जुटे हैं और वैसी स्थिति में कई अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन पुलिस को यह भी सूचना है कि कई अपराधी छुपे भी हुए हैं। तो वैसी स्थिति में जो गेहूं का जो फसल है, उस फसल के पूरे इलाके की जो है सर्च अभियान पुलिस की टीम कर रही है। कई थाने की पुलिस की टीम यहाँ आई थी। कई एसडीपीओ की टीम जो है वो उनका नेतृत्व कर रहे थे और कोशिश थी कि जो अपराधी हैं, खासतौर पर वैसे अपराधी जो संगठित गिरोह चला रहे हैं, इसकी सूचना पुलिस को मिली थी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक पुलिसकर्मी की गोली भी लगी है। तो वैसी स्थिति में मुठभेड़ भी हुआ है और गोली दोनों तरफ से कहीं न कहीं चला है और वैसी स्थिति में उनका इलाज जो है, जिनको जो घायल है उनका इलाज जो है मोतिहारी के रामानिया नर्सिंग होम में चल रहा है और पुलिस अभी भी यहाँ मौजूद है। पूरी पुलिस की टीम जो है वो सर्च अभियान में लगी है। तो लगातार मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात लगातार एक्शन मोड में है और पिछले दिनों ही एक अपराधी का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी को वो चुनौती दे रहे थे। उस चुनौती के बाद ये बड़ा एक्शन जो है वो मोतिहारी पुलिस का दिख रहा है और पुलिस जो है वो लगातार सर्च अभियान में जारी है। अवनीश कुमार, न्यूज 18, चकिया, मोतिहारी। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। अवनीश, 2 अपराधियों का एनकाउंटर अपडेट क्या अभी? मोतिहारी पुलिस ने 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया है। कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे, ये 2 अपराधी जो है वो लगातार संगठित गिरोह चला रहे थे। लोगों से रंगदारी की मांग कर रहे थे, लगातार पिस्टल चमका रहे थे। वैसी स्थिति में इस बार पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया है और पिछले दिनों हुई
पुलिस को धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ था। इस पुलिस को वो चुनौती दे रहे थे कि आगे मुठभेड़ होगा जिसमें कई पुलिसकर्मी की मौत होगी। उसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन दिखाया है और 2 अपराधियों को ढेर कर दिया है, कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे। प्रियांशु दुबे मुजफ्फरपुर में रहते थे, लेकिन कुंदन ठाकुर का घर जो है वो पूर्वी चंपारण के थाना के रामडीहा के बगल के गांव में उनका घर कच्ची घर था। और वैसी स्थिति में रात को पुलिस को सूचना मिली थी ये लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं और उसके बाद जब पुलिस ने इनको पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई और 2 अपराधी कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे दोनों की मौत हो गई है और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। जो सूचना अभी मिल रही है कि पुलिसकर्मी श्री राम यादव वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन अब उनकी भी मौत की सूचना मिल रही है। तो वैसी स्थिति में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीए पर मोतिहारी पुलिस ने बड़ा इनकाउंटर किया है। 2 अपराधी जो संगठित गिरोह चला रहे थे, पुलिस को चुनौती दे रहे थे, उनको गिरफ्तार कर दिया। जी बिल्कुल। तो पुलिस ने संदेश भी दिया है कि अगर आपकी कोई मंशा ऐसे अपराधियों की है और इस तरीके से धमकी वो देंगे तो बचेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस को चुनौती देने वाले किसी भी हाल में बचेंगे नहीं और खुद तमाम पुलिसकर्मी भी ये सोच रहे थे कि लगातार अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में पुलिस से बचना नामुमकिन था। और वैसी स्थिति में पुलिस ने कल देर रात बड़ी कार्रवाई की है और 2 अपराधी जो संगठित गिरोह चला रहे थे, कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे, इन दोनों को ढेर किया है, सबक भी सिखाया है कि अगर पुलिस को चुनौती देंगे, जनता को अगर परेशान करेंगे तो वैसी स्थिति में वो रहेंगे नहीं। उनका ठिकाना यहाँ नहीं होगा बल्कि उनका ठिकाना ऊपर होगा। और खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी पिछले दिनों, आपको याद होगा कि उन्होंने सुझाया भी था अपराधियों को कि या तो वो नेपाल चले जाए, वो इस बिहार को छोड़ दे। अगर बिहार में किसी को परेशान करेंगे तो उनका ठिकाना कहीं और होगा, ऊपर होगा। तो उसी स्थिति में बड़ी कार्रवाई जो है वो मोतिहारी पुलिस ने की है। 2 अपराधियों को ढेर कर दिया है। क्या कोई ऐसा भी गिरोह और भी फल फूल रहा है जो इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है और उस पर पुलिस की नजर होगी? को चिन्हित गिरोह जो चला रहे हैं और वैसे लोगों का ठिकाना जो है वो अब यहाँ नहीं होगा, बिहार नहीं होगा। और मोतिहारी में खासतौर पर जो गिरोह का संचालन जो कर रहे थे उन लोगों की भी पुलिस ने लिस्ट बनाई है और अभी 2 अपराधियों को ढेर किया है। आगे भी कई लोग रडार पे हैं जिन पर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है, लेकिन कई ऐसे नए जो अपराधी हैं जो अपना संगठित गिरोह चलाकर लोगों को से रंगदारी, पैसा वसूलने, जमीन कब्जा करने सहित कई संगठित गिरोह को अंजाम गिरोह जो है घटना को अंजाम देता था। तो वैसी स्थिति में पुलिस ने बड़ी लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में जो नाम ऊपर था कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे, जिन्होंने पुलिस को भी चुनौती दी थी, उनको ढेर किया है। आगे भी अगर इस तरह की जो है अगर कोई संगठित गिरोह चलाकर अगर किसी को परेशान करेगा, जनता को परेशान करेगा, पुलिस को परेशान करेगा, तो वैसी चीजें उन पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। अब आपको बता दें कि अपराधी कुंदन ठाकुर ने नेपाल के एक मोबाइल नंबर से चकिया पुलिस को धमकी दी थी। कुंदन ने अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ को लेकर के चुनौती दी थी और धमकी भी दी थी। अब ये अगला न्यूज होगा कि मुठभेड़ में 10 से 15 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। कुंदन ने धमकी दी थी कि मुठभेड़ क्या होता है पूरे शहर को दिखा देंगे और इसी धमकी को मोतिहारी पुलिस ने गंभीरता से लिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कुंदन और एक अन्य अपराधी प्रियांशु दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया।